मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 20 रोड सेफ्टी एजुकेशन। रोड सेफ्टी एजुकेशन में आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1989 द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सीडेंट के संबंध में क्या डायरेक्शन दिए गए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं today's topic. Students, look up the 1989 judgment of the Supreme Court of India, which made it clear that there be no legal impediments to save human lives. Discuss the role of citizens in saving life of road accident victim. Also cite the importance of the golden hour. What is golden hour? गोल्डन आवर जो है वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक्सीडेंट विक्टिम को फर्स्ट एड देकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और एक्सीडेंट विक्टिम की लाइफ को सेव किया जाता है। वो टाइम पीरियड जो है गोल्डन आवर होता है। एक्सीडेंट होने के बाद एक्सीडेंट विक्टिम को फर्स्ट एड दिया जाता है, हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसकी लाइफ को सेव करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है वो क्या है, गोल्डन आवर्स होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एनीवन कैन हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स टू रीच हॉस्पिटल। सेकेंड पॉइंट है पुलिस विल नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट है डॉक्टर्स शुड अटेंड द एक्सीडेंट विक्टिम इमीडिएटली। नेक्स्ट है ओबे द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू सेव लाइव्स। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की एक्सीडेंट विक्टिम की हेल्प कर सकता है, उसे हॉस्पिटल पहुंचा सकता है। पुलिस उससे किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगी, डॉक्टर तुरंत उसका इलाज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ओबे द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू सेव लिव्स, जीवन बचाना ही यहाँ मुख्य होता है। लाइट, स्टूडेंट्स आपने चैप्टर 9 में लाइट के बारे में डिटेल से पढ़ा है। वहाँ हमने प्लेन मिरर भी पढ़ा था। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑलवेज ही वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑलवेज ही क्या होती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। ठीक है, दिस प्लेन मिरर फिटेड नियर द ड्राइवर हेल्प्स हिम टू सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। फंक्शन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेन मिरर, तो आपका आंसर होगा प्लेन मिरर फिटेड नियर द ड्राइवर्स हेल्प्स हिम टू सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म विच हेल्प्स द ड्राइवर्स टू रिएक्ट करेक्टली। ठीक है, व्हाट इज दिस फिनोमिनॉन कॉल्ड, यहाँ देखो एम्बुलेंस जो है उस पर एम्बुलेंस वर्ड जो होता है वो इस तरह से लिखा होता है और हमें दिखाई इस तरह से देता है, AMBULANCE। ठीक है, और दिखाई हमें सीधा देता है AMBULANCE। तो इसका कारण क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन इसका कारण होता है। इसका रीजन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट है यू हैव रीड इन दिस लेसन दैट कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कॉनकेव मिरर का यूज जो है व्हीकल में हेडलाइट में किया जाता है। क्यों किया जाता है, टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, दिस हेल्प द ड्राइवर टू सी ऑब्जेक्ट्स एट फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस। इससे जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्राप्त होता है जिससे ड्राइवर सामने दूर तक देख सकता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये व्हीकल की हेडलाइट में किस मिरर का यूज किया जाता है, तो आपका आंसर होगा कॉनकेव मिरर।
वाई, क्यों किया जाता है? टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस हेल्प्स द ड्राइवर्स टू सी ऑब्जेक्ट्स एट फार प्लेसेज। दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाउएवर ड्राइविंग इज बिजी ट्रैफिक विथ पावरफुल बीम्स blinds the driver coming from the opposite side during the night. Drivers therefore should use low intensity beam on busy roads at night. क्वेश्चन आता है, बोर्ड में पूछा भी गया है, लो इंटेंसिटी बीम, लाइट की लो इंटेंसिटी का यूज कहाँ किया जाता है? तो आपका आंसर होगा बिजी रोड एट नाइट, बिजी रोड्स एट नाइट। व्यस्त सड़क पर रात्रि में किया जाता है लो इंटेंसिटी बीम वाली लाइट का यूज। फिर क्वेश्चन पूछता है, हाई बीम वाली जो लाइट होती है उसका यूज कहाँ किया जाता है? तो हाई बीम्स आर यूज्ड ऑन हाईवे वेयर द स्पीड इज मोर एंड द ड्राइवर नीड्स टू सी ऑब्जेक्ट्स एट फार ऑफ डिस्टेंसेस इन एडवांस। हाई बीम्स वाली लाइट का यूज हाईवे पर किया जाता है ताकि ड्राइवर जो है वो फार ऑब्जेक्ट को पहले से ही देख सके। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। द स्ट्रीट लाइट्स यूज टू इल्यूमिनेट रोड्स यूज कॉनकेव मिरर्स। स्ट्रीट लाइट में जो है कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। द यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स फॉर रियर व्यू इज डन बाय द ड्राइवर ऑफ बिगर vehicles like bus, truck, trailer, etc. The car driver should also use it for safe driving. कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है रियर व्यू मिरर के रूप में किया जाता है, यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए किया जाता है बिगर व्हीकल्स में, फॉर एग्जांपल बस, ट्रक, ट्रेलर एक्सेट्रा में किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? वाई, क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज ही जो है इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज बनाता है, जिससे ड्राइवर जो है एक लार्जर एरिया को देख पाता है, ठीक है। पीछे के एक लार्जर एरिया को, बड़े एरिया को देख पाता है और ड्राइविंग सेफ की जा सकती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पूछा है, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर is used in the headlight of vehicles. Why is a convex mirror used as a rear view mirror? भाई कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग पीछे का दृश्य देखने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज ही जो है इरेक्ट एंड स्मॉल साइज इमेज की फॉर्मेशन करता है, जिससे ड्राइवर जो है पीछे के एक लार्जर एरिया को देख पाता है, जिससे ड्राइवर पीछे के एक लार्जर एरिया को देख पाता है और इससे ड्राइविंग जो है वो सेफ रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में सीधे आ जाओ कंटेंट में। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एन ऑटोमोबाइल इज द बैटरी। पूछा जाता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑटोमोबाइल? तो आपका आंसर होगा बैटरी। क्या होगा? बैटरी। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द व्हीकल, और ये डिपेंड करता है व्हीकल की साइज पे, भाई कितनी कैपेसिटी की बैटरी यूज करनी चाहिए। द बैटरी इज यूज टू ड्रॉ करंट टू स्टार्ट द मोटर, टू यूज द हॉर्न, टू लाइट द वेरियस बल्ब्स यूज्ड इन द व्हीकल्स। द करंट गिवन बाय ए बैटरी इज ए डीसी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन ऑटोमोबाइल? तो आपका आंसर हो जाएगा बैटरी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बैटरी इन व्हीकल? व्हीकल में बैटरी की क्या फंक्शन है? तो आपका आंसर क्या होगा? द बैटरी इज यूज टू ड्रॉ करंट टू स्टार्ट द मोटर, टू यूज द हॉर्न, टू लाइट द वेरियस बल्ब्स यूज्ड इन द व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, भाई जो बैटरी होती है इसमें किस प्रकार का करंट होता है? तो आपका आंसर होगा द बैटरी गिवन बाय ए बैटरी इज ए डीसी। डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। बैटरी जो करंट देती है वो कौन सा है? डीसी, डायरेक्ट करंट। यहाँ देखो ये कार बैटरी का डायग्राम है यहाँ। नेक्स्ट देखो अब आ गया न्यूमेरिकल। ए बल्ब यूज्ड इन कार हेडलाइट्स इज मार्क 12 वोल्ट
पर 60 वोट। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू इट व्हेन इट, ठीक है, थ्रू इट व्हेन लाइट, ठीक है। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन सॉल्यूशन फर्स्ट। गिवन, गिवन में क्वेश्चन ही होता है, क्या दिया हुआ है, V = 12 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पावर जो है वो वॉट में दी गई है, तो P हो गया P = 60 वोट, और I हमसे यहाँ फाइंड करवा रहा है। P पावर, V वोल्टेज यहाँ दिए हुए हैं, करंट हमें यहाँ फाइंड करना है, तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे P = VI, I क्या हो जाएगा, P/V। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो पुटिंग वैल्यूज क्या हो जाएगा, P 60 है, V 12 वन टाइम, 12 5 जा 60, तो आपके क्या आ गया ये 5 एम्पियर। आंसर क्या हो जाएगा, I की वैल्यू जो होगी यहाँ वो होगी 5 एम्पियर। क्लियर है, करंट की यूनिट एम्पियर होगी यहाँ। नेक्स्ट देखो अब क्वेश्चन नंबर 2, 1 हॉर्स पावर इज 746 वोट एंड ए कार इज लेबल्ड 75 HP। HP का फुल फॉर्म है हॉर्स पावर। हाउ मेनी जूल्स ऑफ एनर्जी डज इट यूज इन 1 सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले वही गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या लिखेंगे, यहाँ गिवन में हम लिखेंगे, आपको दे रखा है पावर, यहाँ क्या दे रखी है, पावर P 75 HP, ठीक है, T 1 सेकेंड, ठीक है, और ये आपसे फाइंड करवा रहा है जूल में, किसमें, जूल में, यहाँ लिख लें जूल में, ठीक है, इन जूल। P दे रखा है, T दे रखा है, ई फाइंड। बट देखो ये जूल में कब होगा, जूल क्या होता है, जूल वॉट सेकंड होता है, यानी पावर वॉट में होगी तो टाइम सेकंड में हो, उस कंडीशन में कंज्यूम एनर्जी जो है वो जूल में होगी। तो यहाँ टाइम तो सेकंड में ही है, बट पावर हॉर्स पावर में है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे 1 HP = 746 वॉट, ठीक है, वॉट है। तो यहाँ 75 HP = क्या हो जाएगा, HP = हो जाएगा 75 × 746, मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा, 559550 जूल, ठीक है। तो ये हो गया जूल में, हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब हम यूज करेंगे यहाँ E = होता है P × T फॉर्मूला, P वॉट में, T जो है वो सेकंड में, तो E किस में आएगा, जूल में। तो यहाँ P की वैल्यू कितनी है, 55950, 55,950 × 1 हो जाएगा ये 55,950 जूल आंसर, ठीक है। E की वैल्यू कितनी हो गई, 55,950 जूल। क्लियर है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम जो यहाँ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर फिक्स हैं, तो मैं यहाँ वो क्वेश्चन आंसर आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ इसके टॉपिक वाइज उस टॉपिक की समरी दी गई है यहाँ पहले। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन टेक्स्ट की बुक क्वेश्चन दे रखे हैं और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कैन द लेवल ऑफ अल्कोहल इन योर ब्लड बी रिड्यूस बाय एक्सरसाइज, कॉफ़ी, मेडिसिन एक्सेट्रा।
आपका आंसर होगा नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज एल्कोहल बिल्ड वंस कॉन्फिडेंस इन ड्राइविंग और ओनली गिव्स ए डेस्पेटिव फीलिंग्स। तो आपका आंसर होगा कंजप्शन ऑफ एल्कोहल डज नॉट इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्दो द पर्सन फील्स रिलीफ बट द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड थिंकिंग इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ही ओनली प्रोड्यूस जो है मिसलीडिंग कंसेप्ट। ठीक है, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको लर्न करने हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आ जाएंगे। कोशिश करें, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक था अपने लाइव वर्क स्टाइल। ठीक है, इसकी समरी आ गई, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आ गए। व्हाट टाइप ऑफ बल्ब इज यूज्ड इन फॉग लैम्प्स। तो आपका आंसर होगा एलईडी एंड xenon bulbs आर यूज्ड इन फॉग लाइट्स। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डज येलो सेल फोन पेपर हेल्प टू ड्राइव ऑन ए फॉगी डे। तो आपका आंसर क्या होगा द येलो कलर पेपर स्कैटर्स द ब्लू कलर अपार्ट फ्रॉम दिस द वेवलेंथ ऑफ येलो कलर इज मूव एंड इट स्प्रेड इंटेंसली अराउंड इट प्रोवाइड्स गुड विजिबिलिटी टू ड्राइवर्स। ये अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने हैं। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग से आप क्या समझ रहे हैं। तो मूविंग ए कार विद फास्ट स्पीड टू कम एट अनदर कार, भाई तेज गति से चलकर अदर व्हीकल का आगे निकलना ही क्या है, ओवरटेकिंग होता है। तो आप इनको रीड करेंगे, इजीली आपको ये याद होंगे, आपके समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। समरी ऑफ लेसन दे रखा है, ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। यहाँ दिया हुआ है वाई इज ए सेल फोन प्रोहिबिटेड बाय द लॉ फॉर ए पर्सन ड्राइविंग। तो आप लिखोगे द यूज ऑफ सेल फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग इज बैंड बाय लॉ बिकॉज इट डिस्टर्ब्स द मेंटल कंसंट्रेशन ऑफ ड्राइवर्स, दिस may लीड टू सीरियस एक्सीडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर यूजिंग ए सेल फोन ड्यूरिंग ड्राइविंग। तो लॉ हैज डिसाइडेड पेनल्टी ऑफ ₹1000 एट फर्स्ट टाइम एंड फाइन अप टू ₹3000 इज इफ द ऑफेंस ऑफ यूजिंग सेल फोन वाइल ड्राइविंग इज रिपीटेड। अब जो ये फाइन जो है इसकी वैल्यू जो है चेंज हो गई है, बट अपने सिलेबस में यही वैल्यू दी हुई है तो हमने वही रखी है। अकॉर्डिंग टू राजस्थान गवर्नमेंट जो है ये फाइन वैल्यू जो है चेंज हो चुकी है। तो ये आप गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा हाउ डू मेक चिल्ड्रन बिलो टू एज ऑफ 10 ट्रेवल इन ए व्हीकल। आंसर में आपको ये सभी पॉइंट्स लिखने होंगे। फर्स्ट में चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू सिट अलोन ऑन द रियर सीट्स बिकॉज दे कैन ओपन रियर डोर ऑफ मूविंग व्हीकल्स, भाई चलते वाहन में वो दरवाज़ा खोल सकता है। सेकंड है चिल्ड्रन शुड सिट ऑन द ड्राइवर साइड, सिट एंड टाई सीट बेल्ट। थर्ड है चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड नॉट टू पुट देयर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द विंडोज ऑफ द मूविंग व्हीकल्स। फोर है इफ पॉसिबल अनदर मेंबर शुड प्रेजेंट विद सो ही कैन हैंडल द चिल्ड्रन। नेक्स्ट है टैकल द चाइल्ड विद लव, ड्रॉ टू अदर शेप्स विच गिव मैंडेटरी साइंस। ये साइन दे रखे हैं, इनमें से बनाने हैं। अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आगे इससे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट है देखो यहाँ लाइट। लाइट का हमने चैप्टर 9 में डिटेल से पढ़ा है तो आप इजीली से कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड द हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। तो आंसर होगा कॉनकेव मिरर। वाई इज ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर। द विजन एरिया ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज वेरी वाइड, so with the help of convex mirror driver can see larger area behind him. It make the driver safe and helps in smooth driving. Collect the phone number of emergency vehicles, local police 105 फायर ब्रिगेड जो है 101, एम्बुलेंस 102, मेडिकल, पुलिस एंड फायर इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज 108 जो इनके नंबर हैं। डिस्कस अबाउट वेरियस इंडिकेटर्स ऑफ व्हीकल्स, ये व्हीकल के इंडिकेटर हैं तो ये साइन आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है।
ये अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ गए इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर जो है आपके समरी है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10 हम पढ़ चुके हैं डिटेल से, ठीक है। तो इसमें देखो मुख्य पॉइंट यही दिए हुए हैं, द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी ऑटोमोबाइल इज बैटरी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ व्हीकल, इट इज़ यूज टू स्टार्ट व्हीकल, टू ब्लो होल, टू लाइट द बल्ब एक्सेट्रा। ए बैटरी प्रोसेस डीसी यानी डायरेक्ट करंट। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिए दोनों। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डज द बैटरी ऑफ ए व्हीकल गेट डिस्चार्ज इफ नॉट इज यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका आंसर होगा इफ वी डू नॉट यूज बैटरी फॉर ए लॉन्ग टाइम देन इट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन गैस which is escaped out. As result and due to shortage of water electrolyte, salt get deposited on plates and corrosion of terminals take place. That is why battery is discharged and stops working. ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लंबे समय तक बैटरी रखी रहती है तो इलेक्ट्रोलाइट और पानी जो है उससे बाहर निकल जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और सिरों पर टर्मिनल्स पर जो है कोरिजन हो जाता है, सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है, कोरिजन हो जाता है, जिससे बैटरी अपना कार्य करना बंद कर देती है। ठीक है। इसी के साथ ये अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, इस टॉपिक के, सॉरी ये अदर इम्पोर्टेंट। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको होमवर्क में जो है ये जो मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा जिसमें समरी दे रखी है और क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं साथ, ये आपको होमवर्क नोटबुक में करना है, ठीक है, और ये लर्न भी करने हैं। थैंक यू।